दोस्तों छत्तीसगढ़ में छात्रावास अधीक्षक के 300 पदों पर सीधी भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हो गया है और ऑनलाइन आवेदन के लिए इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का लिंक छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर एक्टिव हो गया है, जिसके बारे में पूरी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत लंबे समय से यहाँ पर छात्रावास अधीक्षक के पदों पर भर्तियों के लिए अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे, तो यहाँ पर इंतजार की घड़ियाँ खत्म होती हैं और 300 पदों पर सीधी भर्तियों के लिए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम के अंतर्गत में भर्ती के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से शुरू हो गया है और इसके पूरी डिटेल्स हम आपको आज इस वीडियो में देंगे। तो जैसे ही आप व्यापम की वेबसाइट में आते हैं तो आप यहाँ पर सबसे फ्रंट में देख पाएंगे आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास विभाग के अंतर्गत में छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के अंतर्गत में श्रेणी डी के अंतर्गत में भर्ती के लिए यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक जो है आज से एक्टिवेट हुआ है। नोटिफिकेशन हमारे सामने ओपन होता है, जहाँ पर 1 मार्च 2024 की स्थिति में इसका नोटिफिकेशन जो है वेबसाइट पर अपलोड किया गया है और प्रकाशित किया गया है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम द्वारा यहाँ पर छात्रावास अधीक्षक के पदों पर भर्तियों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक आज से एक्टिवेट हो गया है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम के यहाँ पर अब 2 ऑफिशियल वेबसाइट हो गए हैं अभ्यर्थियों के, जो यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, जिसमें यहाँ पर साइट जो है क्रैश हो जाता है बार बार। तो इसको देखते हुए अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर सुविधा के लिए 2 वेबसाइट बनाया गया है, vyapam.cgstate.gov.in और एक तो है vyapam.cgstate.gov.in यानी व्यापम MAAR.cgstate.gov.in। यहाँ पर व्यापम के यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम की 2 ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर बनाई गई हैं। आप किसी भी वेबसाइट पर जा करके इस अधिसूचना को देख सकते हैं, साथ ही साथ वहाँ पर अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भी यहाँ पर भर सकते हैं। तो यहाँ पर छात्रावास अधीक्षक के कुल 300 पदों पर सीधी भर्तियों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए लिंक जो है एक्टिवेट हो चुका है। आप यहाँ पर पोर्टल में देख सकते हैं अभ्यर्थी 1 मार्च 2024 शुक्रवार यानी आज से इसका लिंक एक्टिवेट हो गया है और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2024 रविवार रात्रि 12 बजे तक रखी गई है, 11:59 तक रविवार को, यानी 1 महीने का समय यहाँ पर अभ्यर्थियों को दिया गया है। 1 मार्च से 31 मार्च के बीच में अभ्यर्थी छात्रावास अधीक्षक के पदों पर भर्तियों के लिए सीधी भर्तियों के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके अपने प्रोफाइल में लॉगिन करके भर सकते हैं। अगर ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अभ्यर्थियों से कोई गलती हो जाती है, कोई त्रुटि हो जाती है, तो अभ्यर्थी 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 3 अप्रैल 2024 तक व्यापम के अपने प्रोफाइल में लॉगिन करके अपना फॉर्म जो है एडिट कर सकते हैं और त्रुटि सुधार वहां पर कर सकते हैं। यहाँ पर अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए परीक्षा केंद्र 32 जिला मुख्यालयों को बनाया गया है। प्रत्येक जिला में यहाँ पर परीक्षा केंद्र दिया जाएगा। 32 जिला मुख्यालयों में परीक्षा केंद्र रहेंगे। अभ्यर्थी अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पर परीक्षा के लिए केंद्र जो है चयन कर सकता है। साथ ही साथ इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए जो भी छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी हैं उनके लिए कोई भी परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये शुल्क भुगतान का जो है छूट का जो है यहाँ पर लागू होगा। अभ्यर्थियों से कोई भी परीक्षा शुल्क यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। देख पाएंगे छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम के अंतर्गत में यहाँ पर छात्रावास अधीक्षक के कुल 300 पदों पर सीधी भर्तियों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक एक्टिवेट हो गया है। व्यापम के प्रोफाइल में आने के बाद में आप सब देख पाएंगे ऊपर में यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन का मेन्यू बना हुआ है, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर छात्रावास अधीक्षक के लिए बनाए गए अलग से पेज पर आ जाएंगे, जहाँ पर आप इसके विभागीय विज्ञापन न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ में विभागीय नियम क्या है, परीक्षा के निर्देश क्या है, सिलेबस क्या होगा, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या क्या है, सारा डिटेल देख सकते हैं। 8वें नंबर पर आप देखेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए यहाँ पर लिंक ओपन होता है। इस पर क्लिक करने के बाद में आप अपने प्रोफाइल का जो पेज है वहाँ पर जा सकते हैं और वहाँ पर अपना आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। अगर आईडी पासवर्ड आप भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड करके भी आप अपना आईडी पासवर्ड रीजनरेट यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर जा करके आप यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करके अपने प्रोफाइल में आधार लिंक वगैरह करके वेरिफिकेशन वगैरह करके आप यहाँ पर अपना फॉर्म जो है लॉगिन करके भर सकते हैं। तो यहाँ पर विभागीय विज्ञापन के अनुसार आप देख सकते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम द्वारा भर्ती परीक्षा जो है 300 पदों पर ली जा रही है छात्रावास अधीक्षक के। यहाँ पर पदों का विवरण देख सकते हैं। 114 पद यहाँ पर अनारक्षित में रखा गया है, 33 पद अनुसूचित जाति के अंतर्गत में और अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत में 87 पद यहाँ पर रखा गया है। एसटी वर्ग के लिए 87 पद रखा गया है। वहीं पर अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 37 पद रखा गया है। इस प्रकार से यहाँ पर कुल 29 पद जो है पूर्व के भी हैं, बैकलॉग पद हैं, कुल 29 पद हैं जो कि अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत में है। तो यहाँ पर नए पद 87 और बैकलॉग के पद 29 मिला करके यहाँ पर लगभग 100 से ऊपर पद हैं जो कि अनुसूचित जनजातियों के लिए है। वहीं पर महिलाओं के लिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय महिलाओं के लिए भी कुछ पद जो है आरक्षित रखे गए हैं, जिसमें अनारक्षित वर्ग के लिए 34 पद है, अनुसूचित जाति के लिए 9 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 34 पद रखा गया है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 11 पद रखा गया है। ये महिलाओं के लिए आरक्षण है। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी यहाँ पर अनारक्षित में 11 है, अनुसूचित जाति के अंतर्गत में 3, अनुसूचित जनजाति के लिए 8 पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पद है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 300 पदों पर छात्रावास अधीक्षक के पदों पर सीधी भर्तियों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक जो है यहाँ पर एक्टिवेट हो गया है।
साथ ही साथ में छात्रावास अधीक्षक का जो पद है वो श्रेणी डी के अंतर्गत में आता है, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को वेतनमान 5200 से 20,200 रुपये, ग्रेड वेतन आपका 2400 होगा। और अगर सातवें वेतनमान में वेतन मैट्रिक्स लेवल देखेंगे तो वेतन मैट्रिक्स लेवल इसका 6 होगा। इस आधार पर आपको वेतनमान जो है दिया जाएगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता अभ्यर्थियों की केवल हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण मांगी गई है। 12वीं पास अभ्यर्थी यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे। जिनके पास में कंप्यूटर प्रशिक्षण का डिप्लोमा होगा उन अभ्यर्थियों को अधिमान्यता दी जाएगी, यानी कि उनका वरीयता जो है इनको दी जाएगी। तो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता केवल 12वीं पास रखी गई है। 12वीं पास अभ्यर्थी यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे। केवल कंप्यूटर के अभ्यर्थियों को यहाँ पर अधिमान्यता दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी भी होना जरूरी है। जो भी छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हैं, 12वीं पास हैं, वो यहाँ पर फॉर्म भरने के पात्र होंगे। साथ ही साथ में पदों की संख्या परिवर्तनीय है, कमी या वृद्धि हो सकती है। पदों की संख्या घटाई जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है। दोस्तों, जैसे कि हमने आप सभी को यहाँ पर विभागीय नियम के अनुसार बताया कि यहाँ पर 12वीं पास उत्तीर्ण अभ्यर्थी फॉर्म भरने के लिए पात्र होंगे। साथ ही साथ वहाँ पर एक शब्द आपको बताया कि कंप्यूटर प्रशिक्षित को अधिमान्यता दी जाएगी। तो यहाँ पर प्रशिक्षित कहने का अर्थ यहाँ पर किस प्रकार से विज्ञापन में दिया गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं। कंप्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थी उसी को माना जाएगा, यानी उसको अधिमान्यता दिया जाएगा जो कि यहाँ पर प्रश्न पत्र के प्रथम भाग में प्रश्न पत्र के जो होगा कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित 30 अंकों के प्रश्न में से कम उसको 50% अंक उसको हासिल करने जरूरी होंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर 30 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे कंप्यूटर से संबंधित, तो कम से कम अभ्यर्थी को 20 प्रश्न जो है यहाँ पर सही करने जरूरी होंगे, तभी आपको 50% अंक इस पार्ट में जो है पार्ट ए में कंप्यूटर ज्ञान में प्राप्त हो पाएगा। जिससे आपको यहाँ पर ये मान ली जाएगा कि आप कंप्यूटर से संबंधित प्रशिक्षित हैं और आपको यहाँ पर अधिमान्यता दी जाएगी। इसमें अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का ही प्रश्न पत्र बी का जो है मूल्यांकन किया जाएगा, यानी पार्ट बी जो है अगर आप पार्ट ए में यहाँ पर 30 प्रश्न में कम से कम अंक यहाँ पर हासिल कर लेते हैं कम से कम, तो आपको जो है पार्ट बी जो होगा तभी आपको उसका मूल्यांकन किया जाएगा। तो साथ में यहाँ पर पार्ट ए और पार्ट बी के अंक के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी। यानी अगर आप कंप्यूटर से संबंधित जो यहाँ पर पार्ट ए है अगर उसको क्वालिफाई नहीं करते हैं, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो आप अगर पार्ट बी में अधिक से अधिक नंबर भी लाते हैं तो आप जो है इस परीक्षा के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और अगर आप कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित जो यहाँ पर परीक्षा है पार्ट ए जो प्रश्न पत्र का भाग 1 रहेगा, उसमें अगर आप अपना कम से कम 50% मार्क्स यहाँ पर ले आते हैं तो आपको यहाँ पर पार्ट बी का मूल्यांकन जो है किया जाएगा और दोनों को मिलाकर के मेरिट सूची बनाई जाएगी और आपका चयन जो है यहाँ पर किया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर भर्तियों के लिए किस प्रकार से नियम शर्तें वगैरह हैं आप डिटेल्स इसमें पढ़ सकते हैं। आयु सीमा 1 जनवरी 2023 की स्थिति में कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु सीमा यहाँ पर नहीं दी गई है। अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष जो है छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों के लिए लागू की गई है। आप इसका नोटिफिकेशन भी CGDPR के वेबसाइट पर या फिर GADCG की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ इस चैनल पर भी उसका नोटिफिकेशन जो है मिल जाएगा। वीडियो के माध्यम से हमने जानकारी आपको दी थी, तो वहाँ पर भी जाकर के आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार से कुछ विभागीय नियम है जिनको आपको जानना जरूरी है। विभागीय नियम भी आप यहाँ पर फॉर्म भरने से पहले बार पढ़ लीजिएगा ताकि आपको इस परीक्षा को क्रैक करने में ऐसा सुविधा मिले, आसानी हो। तो पूरी जानकारी के लिए आप इसका विभागीय विज्ञापन और ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्राप्त कर पाएंगे, जहां पर आप जाकर के यहाँ पर इसका सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ये परीक्षा जो है 100 अंकों की होगी। कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक होगा और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान रहेगा, जिसमें आपको देखना है कि पार्ट ए में जो है कंप्यूटर संबंधित पार्ट ए जो होगा पार्ट उसमें कंप्यूटर संबंधित सामान्य ज्ञान के यहाँ पर 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से जो है सही करने होंगे तभी आप इस परीक्षा को क्वालिफाई कर पाएंगे, यानी क्वालिफाइंग होगा। इस क्वालिफाइंग के साथ साथ में आप इसमें जितने भी एक्स्ट्रा अंक या फिर 25 अंक लाएंगे वो भी आपका ग्रेडिंग में जो है आपका मेरिट सूची बनाने में भी वो गिनती किया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर संबंधित कौन कौन से प्रश्न जो है किस किस चैप्टर से आएगा वो भी देख सकते हैं। और उसके अलावा पार्ट बी जो होगा वो हिंदी व्याकरण सहित और कुछ और प्रश्न जो है पूछे जाएंगे हिंदी व्याकरण के। तो 5 अंक के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, देख सकते हैं चैप्टर वाइज यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है। अंग्रेजी के भी 5 अंकों के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, देख सकते हैं यहाँ पर भी डिटेल सिलेबस दिया गया है। वहीं पर गणित के 25 अंकों के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, यहाँ पर भी सिलेबस देख सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से सामान्य ज्ञान के भी आपको 15 अंकों के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो भी देख सकते हैं चैप्टर वाइज यहाँ पर कौन कौन से इसमें अंक आएगा वो भी देख सकते हैं। साथ ही साथ समसामयिक घटनाक्रम खेलकूद के भी 5 अंकों के 5 प्रश्न और छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी संबंधित 5 अंकों के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। बाल मनोविज्ञान यहाँ पर CDP के भी कुल 10 प्रश्न जो है 10 अंकों के पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर एक नया जो है सिलेबस में चीज़ ऐड किया गया है, बाल मनोविज्ञान यहाँ पर ऐड किया गया है। तो देख सकते हैं इसके भी 10 अंकों के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से चैप्टर जो है इसमें सिलेबस में दिया गया है। तो इस प्रकार से कुल 100 अंकों के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। पार्ट बी में आप जितना भी अधिक नंबर लाएंगे और पार्ट ए में कम उससे ऊपर आप जितना भी अधिक नंबर लाएंगे, दोनों को मिलाकर के मेरिट सूची बनाई जाएगी। उसके आधार पर यहाँ पर अभ्यर्थियों का चयन जो है किया जाएगा। पूरे डिटेल्स आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।